तो सही बात है, पार्श्वनाथ भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम थे वहाँ पे मूल नायक भगवान भी पार्श्वनाथ ही थे, मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का ही था। प्रभु की प्रतिमा भी बड़ी आकर्षक थी, बड़ी ऊर्जावान थी। दूसरी बात बताना चाहते हैं, संसार का हर जीव यहाँ कष्टों में डूबा हुआ है, दुखी है, परेशान है, और हर एक की ये भावना रहती है मैं जल्दी से जल्दी इन कष्टों से मुक्ति पाऊँ। तो वो अपने आप को कोरिलेट करता है, एक ऐसे रोल मॉडल को चुनने की कोशिश करता है जो हम जैसी परिस्थिति को फेस करके आगे बढ़ा है। अब देखना, 24 तीर्थंकर भगवान हुए, सबके पंच कल्याणक हुए हैं, लेकिन सभी तीर्थंकरों ने वह उपसर्ग नहीं सहन किया जो उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान ने सहन किया। तो जब हम उन उपसर्ग को सहन करने वाले पार्श्वनाथ मुनिराज की ओर दृष्टि लेकर के आते हैं तो उनकी समता हमें अनायास ही प्रेरित कर देती है, और हमारा उनसे अनायास ही संबंध जुड़ जाता है कि देखो इन्होंने भी ऐसे कष्ट सहन करके विजय प्राप्त की, मुक्ति को पाया। जब हमारे जीवन में भी कष्ट है तो हमें किससे संबल सबसे अधिक मिलेगा? तो उन्हीं तीर्थंकर विशेष से मिलेगा जिन्होंने स्वयं उसे भोगा है। इसलिए प्रायः हर एक जैन ही क्या, दिगंबर जैन ही क्या, श्वेतांबर जैन भी, बल्कि अजैन व्यक्ति की श्रद्धा पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर अपने आप पैदा हो ही जाती है। 24 तीर्थंकर भगवान में सबसे ज़्यादा प्रतिमा यदि मंदिरों में मिलती तो पार्श्वनाथ भगवान की। इतिहास में ये भी आता है, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की स्थापना करके पूजा करने वाले जो श्रावक उस समय भी थे जब पार्श्वनाथ भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था। भविष्य में होने वाले थे 23वें तीर्थंकर, लेकिन उनसे पूर्व तीर्थंकर के शासन काल में कुछ भक्तिवान श्रावक, श्रद्धावान श्रावक पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना निक्षेप से प्रतिमा बना करके पूजा करते थे। इसलिए करते थे क्योंकि वो बहुत आसानी से उनसे अपने संबंधों को जोड़ सकते थे। एक विशेष बात बताना चाहते हैं, जब भी पंच कल्याणक महामहोत्सव, प्रतिष्ठा महोत्सव होते थे, हम लोग पूज्यवर गुरुदेव के संग सानिध्य में थे, तो आचार्य भगवान पूरे संघ को, अन्य मुनिराज को, अन्य साधकों को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सानंद संपन्न हो जाए, किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो जाए, इस हेतु प्रायः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, इस मंत्र की जाप ही अधिकतर कहते थे कि सभी साधकों को इसकी जाप देना है। तो इसका चमत्कार कई जगह देखा गया है। अनायासी व्यक्ति अपने आप ही भावों से उनसे जुड़ जाता है और उस प्रकार की पॉजिटिव शक्तियों को अट्रैक्ट कर लेता है, और इससे विघ्न बाधा ही दूर नहीं हो जाती हैं, अपितु बहुत सानंद सहर्ष रूप से प्रभावनापूर्वक सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो होना तो यही चाहिए। फिर भी जैसे आपकी श्रद्धा जिन तीर्थंकर विशेष के प्रति हो तो उनकी भी जाप कर सकते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के प्रति तो आदर्श, और वह आदर्श श्रद्धा गहरी है ही।